जय जिनेंद्र बंधुओं, अभिनंदन है आप सभी का। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है आप सभी के मेल के साथ। जी हाँ, वो मेल जो आपने भेजे हैं अपनी समस्याएं लिखकर हम तक, उन सभी का निवारण लेकर हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर राजेंद्र जैन जी। तो चलिए सबसे पहले उनका अभिनंदन करते हैं कार्यक्रम में, उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। स्वागत है सर आपका, अभिनंदन है। सर का ही ये आइडिया था कि आज के एपिसोड में हम उन समस्याओं को लेंगे, उन लोगों के प्रश्न को लेंगे जो उन्होंने हम तक पहुंचाए हैं, हम तक भेजे हैं, ताकि वो इस कार्यक्रम के माध्यम से समझ सके कि आखिर में ऐसी दिक्कतें क्यों आ रही है, कहाँ पर उनसे चूक हो गई है वास्तु संबंधित। तो चलिए सर, मैं सबसे पहला प्रश्न लेना चाहूँगी। सर, एक शख्स है, उन्होंने भेजा है कि मैं एक बिल्डर हूँ, एक मल्टी बना रहा हूँ, कार्यस्थल पर बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं और मृत्यु भी हो गई हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है। सर, इसका आंसर लूँगी, लेकिन ये सिर्फ एक पर्सन की समस्या नहीं है। अगर हम ये देखें तो ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ होता है। अगर हम मीडिया के थ्रू देखें या न्यूज़पेपर में पढ़ें तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि ज़मीन तो खरीद ली है लेकिन वो चल नहीं पा रही, उस पर कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है। और साथ ही देखिए, उस स्थान पे ही नहीं, उस स्थान से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उससे ग्रसित हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। तो क्यों होता है ऐसा, मैं भी जानना चाहूंगी। एक तो सबसे पहले जिस किसी स्थान पर जब भूमि पर कार्य आरंभ किया, उस कार्य आरंभ का मुहूर्त उस पर बहुत बड़ा उसके भाग्य में साधक और बाधक बनता है, सहायता भी करता है और उसके विपरीत। दूसरा, उस भूमि की एनर्जी कैसी है, वो कैसा है। यदि उसमें कोई बाधित है, श्रापित है या निगेटिव एनर्जी जनरेट करने वाला कोई एलिमेंट है तो निश्चित रूप से अनेक घटनाएं, दुर्घटनाएं होती हैं। एक मैं अंबाला का उदाहरण देना चाहूंगा। एक व्यक्ति ने शिलान्यास किया और उसके बाद उसके पूरे घर में जितने भी मजदूर शिल्पी आए और उनने काम किया, हर किसी का हाथ पैर टूटा, हर किसी व्यक्ति का। मैं अंबाला के मतलब उस जैन परिवार की बात कर रहा हूं जो जैन रेस्टोरेंट है। किसी एक व्यक्ति ने उनके शिलान्यास के गड्ढे में मरघट की राख को, जरा सी हड्डी को उठा के डाल दिया था। जब मैंने इन दो कॉपर राडों के माध्यम से उस भूमि का परीक्षण किया कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं सब के सब, सारे के सारे को खूना खच्च हो रहे थे और थोड़े समय बाद, 15 दिन के बाद काम बंद हो जाता था। करते करते लगातार उनको इतने दिन बीत गए। वो कार्य जो उनने योजना बनाई थी कि रेस्टोरेंट बंद करके कि मैं मात्र 3 महीने में, 4 महीने में बना दूंगा, और उनके लिए 1.5 वर्ष व्यतीत हो चुके थे, लेकिन कार्य गति नहीं पकड़ पा रहा था। जब इन दो कॉपर राडों से ट्रेस आउट किया गया, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगी, उस स्थान की मिट्टी को खोदा गया तो स्पष्ट जाहिर हो गया, और बाकी और अनेक फार्मूले ज्योतिष के उनसे निकाला गया। तो फिर बाकी हिस्ट्री तो पता चली कि उनके ही परिवार का कोई व्यक्ति था जिसने ये कृत्य किया हुआ था। एक कारण ये भी होता है, दूसरा कारण जमीन के अंदर गड़ी हुई हड्डी होती है, तीसरा किसी के द्वारा श्राप दी हुई होती है। इनके कारण उस भूमि पर अनेक बाधाएं, दिक्कतें, परेशानियां आती हैं। जब किसी की मृत्यु तक हो गई हो, एक प्रिंस अनवर रोड पर मल्टीकॉन ग्रुप है, उनने एक बहुत बड़ी जमीन ली हुई थी। उसमें जब भी वो कार्य आरंभ करते थे और एक मृत्यु हो जाती थी, मैं विजिट करने गया। मैं उनका आज भी कंसल्टेंट हूं, मैं बिरला ग्रुप का भी कंसल्टेंट हूं, अनेक ग्रुपों का कंसल्टेंट हूं। जब मैंने उस जमीन को इन दो कॉपर राडों से देखा और राड बिल्कुल नहीं घूम रही थी, मैंने वहां पर कुछ क्रियाएं, कुछ लैंड एनर्जी को जागृत करने के लिए वहां मरकरी इंजेक्शन करवाया और पहले जमीन की मिट्टी को खोद के बाहर फेंक दिया, मरकरी इंजेक्ट कर दिया। वहां पर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हुआ और सबसे महंगा, सबसे अच्छा प्रोजेक्ट बना। कितने फीट गहरी मिट्टी वहां पर एक और वास्तु रजिस्ट्री की, एक श्रीफल को लेकर के, और उसमें निवेदन किया कि मैं इस भूमि के निवासरत सभी देवी देवता, रक्षक देव, क्षेत्रपाल, भूस्वामी, स्थान देवता, नगर देवता, जो भी ज्ञात अज्ञात रूप में निवास कर रहे, वास कर रहे, उनसे निवेदन करता हूं कि यह भूमि आपकी है, आप इस भूमि पर निवास करें, वास करें। हमारे सभी कार्यों में आप सभी कार्यों में सहयोग प्रदान करें। यदि आप
इस स्थान से कहीं अन्यत्र जाना चाहते हो तो इस श्रीफल में स्थापित हो जाएं और यह चारों दिशाओं, चारों विदिशाओं में इस प्रोसेस को करते हुए ईशान में स्वास्तिक अंकित करके एक श्रीफल को कपड़ा, सफ़ेद कपड़ा बांध करके रख दिया गया। और जैसे ही उस श्रीफल को उठाया गया तो वह श्रीफल इतना भारी हो चुका था और वहाँ की आसपास की मिट्टी सहित उसे बहते जल में प्रवाहित कर दिया गया। उस दिन से वह प्रोजेक्ट, जिस जमीन पर जितनी भी नेगेटिविटी थी, सब कैप्चर हो गई और प्रिंस अनवर रोड पे मल्टीकान ग्रुप का वह प्रोजेक्ट सुपर सक्सेस हो गया। कहीं ना कहीं ऐसे अनेक घरों में भूमि दिक्कत, उचित नहीं है, वो भूमि पर किसी का स्थान था और क्रूर शक्तियों का, और उन शक्तियों को विनय निवेदन पूर्वक निवेदन किया, वो उसमें चली गई, स्थान का परिवर्तन हुआ और चल गया। मैंने अनेक जगह जिनके कोई प्रोजेक्ट नहीं बिक पा रहे थे, कितनी बड़ी लॉन्चिंग की, बहुत बड़ा, लेकिन नहीं बिक पा रहा था, वास्तु रजिस्ट्री करके वो प्रोजेक्ट बिका। घरों में अनेक अशांति, समझ में ही नहीं आता था, कलह कलह, जैसे ही व्यक्ति घर में प्रवेश करता था और उनके सबके सर चढ़ जाते थे। यानी उस स्थान पर जिस पर आपने निवास किया, उन पर स्थित देवताओं से आज्ञा तो ले लो, देवताओं से नहीं, अथवा जो भी एनर्जी है उससे। जब आपके घर में कोई बुजुर्ग रहता है तो आप उनसे आज्ञा लेते कि बिना उनके आज्ञा के शादी रचा लेते, वो नाराज होंगे। इसी प्रकार से उस भूमि में स्थित देवता भी नाराज हो जाते हैं। उनसे आज्ञा लेने का नाम है वास्तु रजिस्ट्री, उन्हें मनाने का और उनसे मार्गदर्शन लेके कार्य करने का नाम है वास्तु रजिस्ट्री। ये रियल एस्टेट के लिए रियल मेथड है। इस मेथड को करने के उपरांत ही कार्य को आरंभ करना चाहिए, आपको गति मिलेगी। आप बने बनाए घर में भी यह प्रोसेस कर सकते हैं, या प्रोजेक्ट स्टार्ट करें तब कर सकते हैं, यह विशेष मुहूर्तों में दशहरा, दिवाली या होली पर करने से इसके विशिष्ट परिणाम प्राप्त होते हैं। बिल्कुल। अधिक जानकारी के लिए अगर और आप इस विषय के बारे में जाना चाहते हैं तो आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं, सर का चैनल है वहां पर, आप वहां जाइए, जियो वास्तु के नाम से वो चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए और जो भी अपडेट्स हैं आपको हर समस्या का वहां पर समाधान आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्षमा चाहूंगा, मैंने आपका ज्यादा समय ले लिया इस प्रश्न में, क्योंकि हमारे पास बहुत प्रश्न होंगे आपके पास जी। इनका कहना है घर मंदिर से सटकर है, व्यापार बिल्कुल नहीं चलता, एवं घर में कोई ना कोई व्यक्ति बीमार रहता है, तबीयत बहुत खराब रहती है। स्वाभाविक है, जब किसी मंदिर से सटके आप, या मंदिर के पीछे, या मंदिर के भगवान से उल्टे हाथ साइड यानी लेफ्ट साइड में निवास करोगे, या आपके घर में मंदिर की छाया दूसरे और तीसरे पहर पड़ेगी, आप परेशान रहोगे, रोग शोक रहेंगे, व्यापार नहीं चलेगा, बीमार रहोगे। आपको इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। आप या तो स्थान का परिवर्तन कर दें, या संभव नहीं हो सकता सर आजकल के टाइम पे बना बनाए घर छोड़ के वैसे कहीं तो और। मंदिर संहिता ये कहती है कि जहां मंदिर बनाया जाए चारों तरफ जगह छोड़ देना चाहिए। यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं तो चारों तरफ एक केसर से स्वास्तिक अंकित कर दें और अपने साइड में तुलसी के वृक्ष लगा दें, तो वो एक एनर्जी डिवाइडर का काम करेगा। बस 25% परिणाम मिल जाएंगे, 100% तो मिल ही नहीं सकते। तो अपना स्थान ही छोड़ना पड़ेगा। स्थान बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, पति पत्नी में बहुत बहस होती है और घर पे उनकी बनती नहीं है आपस में, क्या यह वास्तु दोष है? देखिए, पति पत्नी में मनमुटाव का कारण है कि आपका या तो दरवाजा गलत होगा, दरवाजा गलत नहीं तो आपका शयन कक्ष गलत होगा। जैसे जब दरवाजा S7 और S8 में होता है, यानी नैऋत्य कोण पे होता है, तो पति पत्नी उस संबंधों में आपस में तकरार हमेशा बनी रहती है। इसलिए स्थान का परिवर्तन कर दें यदि यहाँ पर शयन कर रहे हो, अथवा साउथ ईस्ट में भी यदि शयन करते हैं तब भी आपके झगड़ा विवाद पति पत्नी में नहीं बनती। पति पत्नी में बनने के लिए मैं एक ही ब्रह्मास्त्र देना चाहूँगा कि आप एक तो गद्दे के नीचे पीली सरसों बिछा के शयन करें और संध्या काल में आप गाय के घी के दीपक और भीमसेनी कपूर की प्लेट ऊपर रख करके रोस्ट करें और थोड़ी सी धूप जलाएं, तो निश्चित रूप से आपके पति पत्नी में बहुत अच्छा प्रेम
प्यार बना रहेगा। लेकिन आजकल ये आम बात हो गई है, पति पत्नी में कलेश। तो क्या सिर्फ ये वास्तु एक देखिए, टिप करके हम इससे छुटकारा पा सकते हैं? वास्तु दोष हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। ये शारीरिक वास्तु दोष भी हो सकता है, मतलब? मानसिक वास्तु दोष भी हो सकता है। कैसा? यदि आप दोनों अपोजिट एलिमेंट के, जैसे कुंडली मिलाई जाती, कुंडली में कुछ नहीं, तत्वों का मिलान है, एलिमेंट का मिलान है। शायद इस साइंस को कोई समझ नहीं पा रहा है। लोग कहते मैं तो विश्वास नहीं रखता हूं। अरे भगवान 5 एलिमेंट्स से कंपोज्ड है बॉडी पूरा, और 5 एलिमेंट से दूसरा व्यक्ति और सृष्टि, तो 2 व्यक्ति जब मिलेंगे तो उनके एलिमेंट आपस में मिलना चाहिए ना, मित तो होना चाहिए या सेम होना चाहिए। एंटी होंगे तो एंटी रहेंगे ना। तो यही दोनों की राशि का मिलान किया जाता है या दोनों के तत्व का मिलान किया जाता है, उसी को तो कुंडली मिलान कहते हैं। एक कुंडली मिलान अनिवार्य होता है। अनिवार्य, जी हाँ, यही तो वास्तु, ये भी एक वास्तु है, क्योंकि उसमें भी 5 एलिमेंट है कुंडली में, और आप कुंडली में 4 एलिमेंट होते हैं, और वास्तु में भी ये 5 एलिमेंट है। आकाश, स्पेस को तो आकाश बहुत दूर है, यहाँ पर कोई जरूरत नहीं होती, और आकाश में वहां पर जीवन नहीं है, क्योंकि वहां 5 तत्वों का सम्यक संतुलन नहीं है। जीवन वही होता है जहाँ 5 तत्वों का सम्यक संतुलन होता है। कोई भी एक तत्व का संतुलन बिगड़ जाता है कि लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। तो आपके तत्वों का संतुलन नहीं है, तत्वगत मित्रता नहीं है। तत्वगत मित्रता के लिए भी वास्तु में निवारण है कि जिस तत्व की आप का पति है और आपका एंटी है, तो उस तत्व जो पति का जो तत्व है, उसके मित्रगत वस्तुओं को आप अपने बेडरूम में रखें। जैसे पिंक कलर की क्रिस्टलाइज क्वार्ट्ज की वॉल यदि आप अपने बेडरूम में रखते हैं तो निश्चित रूप से आपके मतलब पति पत्नी में प्यार बना रहेगा। घर में कलेश नहीं होगा, नहीं होगा। क्योंकि शुरुआत ही यहीं से होती है और घर का माहौल पूरा खराब हो जाता है। तो छोटी सी टिप है जो आपको यहाँ पर उपाय बताए गए हैं, आप उसे करिए, आपको डेफिनेटली लाभ मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सर, घर का ईशान कोण कटा हुआ है तो इससे क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? इससे दुष्परिणाम मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, तीनों प्रकार के घर के सभी घर सदस्यों के का? सभी सदस्यों को, मतलब जो भी सभी प्रभावित होते हैं। 2 स्थान ऐसे हैं वास्तु में, ब्रह्म स्थान, सभी सारे दोष एक तरफ, ब्रह्म स्थान का दोष एक तरफ, और एक ईशान। कारण क्या है कि ईशान ब्रह्म स्थान से ऊर्जाएं सारे दिशाओं विदिशाओं में जाती हैं, और ईशान से आने वाली एनर्जी भी सभी जगह जाती है। यदि वह स्थान कट गया, कोई भी स्थान, जैसे आपका हाथ कट गया, तो फिर उंगलियां कहां बची, काम कैसे होगा? कटा हुआ क्या का मतलब क्या है? कटा हुआ से अभिप्राय ये है कि एक जो जोन होता है 22.5 डिग्री का होता है, उतना पार्ट उस बिल्डिंग का है नहीं, सीधा कटा हुआ। अब इसका निवारण कैसे? इसके दुष्परिणाम तो मैंने बता दिए कि ये सारे अनेक बाधाएं, विघ्न और तकलीफें आती हैं, लेकिन इससे निजात कैसे पाया जाए? इसके लिए मेरे पास 3 निवारण के उपाय हैं। एक तो सबसे अति प्रभावी है कि उन दीवार पर, नॉर्थ और ईस्ट की दीवार पर कॉन्वेक्स लेंस मिरर लगा दीजिए। कॉन्वेक्स मिरर वो आपको एक्सटेंडेड कर देगा। यदि कॉन्वेक्स नहीं लगा सकते तो उससे कई बड़ी साइज के मिरर लगा दीजिए, प्लेन मिरर, तो वह आपके लिए निवारण कर देगा। अथवा कुछ भी नहीं कर सकते तो आप उस दीवार पर स्वास्तिक बना दीजिए, केसर के अथवा मयूर पंख के, तब भी वो एक्सटेंडेड हो जाएगा, तो वो ठीक हो जाएगा। हाँ। उससे फिर कोई, जैसे आपने बताया कि 50% दोष का निवारण होगा, 100% नहीं हो सकता। 100% के लिए क्या करना होगा? 100% के लिए तो उसको जोड़ना होगा। जैसे आपका पैर टूट जाता है तो आप राड डलवा लेते हैं, 100% निवारण थोड़ी होता है। सर नेक्स्ट प्रश्न है कि घर के साउथ वेस्ट में टॉयलेट बनी हुई है, तो क्या है इसका मतलब? ये ठीक है? 3 दोष जो महादोष या वास्तु के कैंसर कहे जाते हैं, एक नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट की लैट्रिन, ब्रह्म स्थान का दोष और ईशान की लैट्रिन मैंने और बताई दी, ये तीनों प्रकार के दोष। ये महादोष है। साउथ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट में लैट्रिन है तो उनका, नॉर्थ ईस्ट की लैट्रिन का कोई निवारण नहीं होता, उसे हटा देना चाहिए। और यदि साउथ वेस्ट की है तो उसमें ब्रॉस की स्ट्रिप लेकर के, ब्रॉस यानी पीतल की स्ट्रिप 1 से 1 इंची, उसके दोनों तरफ मस्को वाइट, ये अभ्रक होता है एक प्रकार का सफेद अभ्रक,
और इस स्ट्रिप के दोनों तरफ चिपका करके और उसकी ज़मीन में जहाँ पर आपकी साउथ वेस्ट में लैट्रिन बनी हुई है उसके चारों तरफ उसको इंसर्ट कर देना चाहिए और बस यही दोष का निवारण है। बिल्कुल, यही छोटी छोटी बातें हम एक बार एपिसोड देखते तो हमें लगता है हमें समझ में आ गया है, लेकिन यकीन मानिए वास्तु के अंदर भी वास्तु है और उसके अंदर भी वास्तु है। ये तभी संभव हो सकता है समझना जब इसे बहुत गहराई से आप समझेंगे, जब आप इसकी प्रैक्टिकल क्लासेस लेंगे। तो अब बात आती है कि प्रैक्टिकल क्लासेस कहाँ से लें। प्रैक्टिकल क्लासेस देने के लिए आपके पास स्वयं आ रहे हैं वास्तुविद डॉक्टर राजेंद्र जैन जी, जिन्होंने रिसर्च किया, जिन्होंने PhD की है। जी हाँ, तारीख नोट कर लीजिए, 19 से 26 जुलाई इंदौर में हर चीज पूरी विधि के साथ आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा कि वास्तु किस तरीके से अपना रंग रूप बदलती है, किस तरीके से एक छोटी सी चीज बड़ी चीज में बदल जाती है, और ये सब अपनी आंखों से आप देखेंगे। आप भी अगर इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं तो नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर है, आप संपर्क कीजिए, अपना नाम उसमें अंकित कराइए। आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात अन्य विषय के साथ और आपके प्रश्न भी लेंगे हम अपने कार्यक्रम में। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बनाइए वास्तु के क्षेत्र में अपना भविष्य, सीखिए व्यावसायिक वास्तु, बने सफल वास्तुविद। सिर्फ और सिर्फ 8 दिनों में बने 0 से हीरो। देश विदेश में ख्याति प्राप्त एवं अपनी डांसिंग कला के द्वारा वास्तु के क्षेत्र में तहलका मचाने वाले, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, एशिया बुक, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराने वाले सुप्रसिद्ध भूवैज्ञानिक, वास्तुविद, स्वर विज्ञानी, अंक एवं ज्योतिष ज्ञानी डॉक्टर राजेंद्र जैन द्वारा इंदौर मध्य प्रदेश में किया जा रहा है जियो वास्तु ट्रेनिंग का विशाल आयोजन। 0 से हीरो बनने की इस प्रक्रिया में आप वैदिक वास्तु, समरांगण एवं विश्वकर्मा वास्तु, अंक ज्योतिष, वास्तु ओरिएंटेशन वास्तु, इंटीरियर वास्तु एवं स्वर वास्तु जैसे अन्य सभी विषयों में दक्ष होकर प्राप्त करेंगे वास्तुविद डिग्री। दिनांक 19 से 26 जुलाई 2021 इंदौर से ऑफलाइन प्रैक्टिकल वास्तु ट्रेनिंग का आयोजन आश्रम पद्धति द्वारा। संपर्क करें 7999590926, 7999573094।